हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोर्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है दिसंबर 2024 परीक्षा को लेकर, जिसमें ये बताया गया है कि टेंटेटिव डेट शीट जो है दिसंबर 2024 परीक्षा का उसको पब्लिश कर दिया गया है इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर इग्नू की तरफ से। तो क्या कुछ बदलाव के साथ इस डेट शीट को पब्लिश किया गया, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे इग्नू से रिलेटेड जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए जो परीक्षा का फॉर्म है वो 1 सितंबर से आने वाला है। ये कंफर्म लास्ट डेट, कंफर्म डेट है। 1 सितंबर से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा और पूरे 30 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भरा जाने वाला है। ये ऑफिशियल अपडेट है। जल्दी ही परीक्षा फॉर्म इग्नू के वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा, उसका लिंक जहां से आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो एग्जाम का टाइम टेबल है, जो टेंटेटिव डेट शीट है, इग्नू ने दोबारा पब्लिश किया है ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे नीचे जाएंगे, इग्नू के वेबसाइट पे ignu.ac.in के वेबसाइट पे, इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे नीचे जाएंगे आप तो नीचे देखिए, यहाँ पे अलर्ट सेक्शन में साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट शीट फॉर कंडक्ट ऑफ दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जाम ओडीएल मोड के लिए। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड टेंटेटिव डेट शीट, पहला जो डेट शीट आई थी वो जुलाई में आई थी, उसके बाद रिवाइज किया गया है। तीसरा टेंटेटिव डेट शीट है दिसंबर 2024 परीक्षा के लिए। टेंटेटिव इसलिए लिखा हुआ है कि अभी इसमें बहुत सारे बाद में बदलाव हो जाते हैं, जैसा मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बदलाव होंगे, किसके रिक्वेस्ट पे बदलाव होंगे, किस पेपर का बदलाव होगा। ये सारी चीजें अभी नीचे मैं बताने वाला हूँ, इसलिए अभी टेंटेटिव डेट शीट ही लिखा गया है, फाइनल डेट शीट नहीं है। लगभग फाइनल डेट शीट और टेंटेटिव डेट शीट सेम ही होता है, बस कुछ पेपर और कुछ डेट और टाइम बदले जाते हैं। इसी तरह से टाइम टेबल होता है परीक्षा का दिसंबर 2024 का इग्नू का। तो ये 22 अगस्त 2024 को अपडेट किया गया है, लेकिन इसको कल 23 अगस्त 2024 को इग्नू की वेबसाइट पे पब्लिश किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह डेट शीट फिलहाल संभावित है। जो परीक्षा का पोर्टल है उसको जल्दी ही ओपन कर दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पोर्टल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 टर्म इन एग्जामिनेशन विल बी ओपन ड्यू कोर्सेस। तो जल्दी ही इसको खोल दिया जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो परीक्षा का फॉर्म है वो 1 सितंबर से खोल दिया जाएगा आप लोग को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। तो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं? तो जनवरी 2024 में जितने भी स्टूडेंट बैचलर मास्टर या किसी पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लिए थे, डिप्लोमा में एडमिशन लिए थे, उनका परीक्षा फॉर्म इस बार भरा जाने वाला है। मतलब जो भी बैचलर प्रोग्राम में बीई जी बी एम बी एस सी एम बी कॉम एफ या कोई BTS BSW या कोई मास्टर में एम CA BCA MCOM MA हिंदी MA संस्कृत MA उर्दू MA पॉलिटिकल साइंस, ये सारे में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए जनवरी 2024 सेशन में या री रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो पुराने स्टूडेंट हैं इग्नू के, उन जो री रजिस्ट्रेशन करवाएं उनको इस बार दिसंबर में परीक्षा देना है, वो परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हैं। और कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं? तो हम आपको बता दें कि जुलाई 2024 में जितने भी BCA और MCA और MBA MCOM, ये चार पे सब्जेक्ट में कोर्स में जितने स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं, जिनका एडमिशन कंफर्म हो रहा है, उन भी एलिजिबल हैं दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने के लिए। तो जनवरी के सारे स्टूडेंट जितने इनरोल्ड हुए थे या री रजिस्ट्रेशन कराए थे, और जुलाई में जितने सेमेस्टर या सर्टिफिकेट में एडमिशन लिए हुए स्टूडेंट, उनको इस बार दिसंबर 2024 में परीक्षा देना है, जिसका परीक्षा फॉर्म 1 सितंबर से आ जाएगा। उनको ऑनलाइन ही परीक्षा फॉर्म भरना होता है, फीस ऑनलाइन ही जमा करनी होती है। वो सारी चीजें मैं आपको दूसरे वीडियो में भी बता दूंगा जैसे ही परीक्षा फॉर्म शुरू होगा, कि कितनी फीस लगेगी, कैसे आपको सेंटर अलॉट होता है, सारी चीजें, प्रैक्टिकल की कितनी फीस लगेगी, प्रोजेक्ट की क्या फीस लगती है। ये सारी चीजें जैसे ही परीक्षा फॉर्म आएगा हम आपको नए वीडियो के माध्यम से सारी सूचना बता देंगे। तो अब बात करते हैं कि टेंटेटिव डेट शीट में क्या कुछ बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले बताया गया कि आपका जो कोर्स है जो आप पढ़ रहे हैं इग्नू से, वो वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट, जो असाइनमेंट होता है आपका कोर्स का, वो पूरा का पूरा आपको
जमा करना पड़ता है अपने स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। असाइनमेंट भी मैं यहाँ पे बता दूं कि 1 सितंबर से असाइनमेंट शुरू हो जाएगा सबमिट करना, और 30 सितंबर तक असाइनमेंट भी सबमिट किया जाएगा, क्योंकि असाइनमेंट सबमिशन और परीक्षा फॉर्म का सबमिशन दोनों साथ साथ होता है। तो जितने भी आपके कोर्स के असाइनमेंट है उसको सबमिट करना है। अगले कॉलम में ये लिखा हुआ है कि जब आपका प्रोग्राम का मिनिमम ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए परीक्षा देने के लिए, तभी आपका परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और असाइनमेंट का भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं है, मतलब आपका समय पूरा नहीं हुआ, मिनिमम ड्यूरेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अगर आपने फॉर्म भर दिया, असाइनमेंट जमा कर दिया, तो आपका एग्जाम फॉर्म जो भरेंगे वो तो भर जाएगा, लेकिन आप जब एग्जाम दे लेंगे उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि प्री मेच्योर आपका एग्जाम हो जाएगा और असाइनमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट कॉलम में ये लिखा हुआ कि बहुत सारे ऐसे जो कोर्सेस हैं, जो पेपर हैं, वो आपको कंसीडर नहीं किए जाएंगे। किस कारण नहीं कंसीडर आएंगे, किस स्थिति में नहीं कंसीडर किए जाएंगे, यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया कि अगर समूह 1 से लेके 6 तक के पाठ्यक्रम, मतलब समूह 1 से लेके 6 तक के किसी भी कोर्स में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, अगर वो एक ही डेट और टाइम पे हो रहा है तो इसको डेट और टाइम को नहीं बदला जाएगा। और अलग अलग कोर्स जो है आपका बैकलॉग पेपर जो है किसी अलग अलग ईयर का है, उसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर सेम टाइम पे हो रहा है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। अगर एक से ज्यादा प्रोग्राम में आप एडमिशन लिए हैं तो दो प्रोग्राम के एक ही दिन पेपर पड़ गए हों, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एमबीए के कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन के पेपर हैं, अगर सेम डे में पड़ जाते हैं तो उसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। कंसीडर न करने का मतलब ये यहाँ पे यह है कि इसके टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बदलाव सिर्फ उनको किया जाएगा जिनका कि अलग सेम ईयर में सेम डे पे सेम क्वेश्चन दो पेपर पड़ गए, उनमें ही बदलाव किया जाएगा। बदलाव कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा आपका, तो आप इस ईमेल आईडी पे अपना ईमेल 30/8 तक, मतलब 30 अप्रैल तक अपना ईमेल datesheet@ignu.ac.in पे अपना ईमेल कर सकते हैं। अगर आपका जेन्युइन क्वेरी होगा, जेन्युइन ग्रीवांसेस होगा, तो आपको डेट शीट को बदल के को नए टाइम टेबल के साथ डेट शीट पब्लिश की जाएगी 30/8 के बाद। तो मेल कैसे करना है, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। सीरियल नंबर लिखना है, पहले इनरोलमेंट नंबर लिखना है, क्या पढ़ रहे हैं उसका कोड लिखना है, प्रोग्राम कोड, और कौन से कोर्स से आपका कौन सा कोर्स मैच कर रहा है। एक से ज्यादा है तो यहाँ पे सीरियल नंबर 2 करके भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको एक बॉक्स बना के ईमेल में इस ईमेल पे भेजना है 30/8 से 2024 से, तभी इसमें कोई संशोधन और विचार किया जाएगा टाइम टेबल में। ये सारे पेपर जो हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि ये सारे पेपर जो हैं ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ओएमआर पैटर्न में होंगे। यहाँ पे पेपर कोड मेंशन किया गया है, तो इसको आप ध्यान से देख लें। इसमें आपको थ्योरी की तरह डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर नहीं देना है, सिर्फ ओएमआर शीट पे आंसर देना है। यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है कि जो एमएआरडी की जो परीक्षा है, जो बंगाली भाषा में लिखना चाहते हैं वो बंगाली भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप जो ऊपर बात की जा रही थी वह 1 से लेकर 6 तक, ये सारे ग्रुप हैं पुराने स्टूडेंट के लिए, और ये सीबीसीएस के जो स्टूडेंट है जुलाई 2019 से जो एडमिशन लिए हैं उनके लिए ये ग्रुप है 1 से लेकर 5 तक। ये सारे ग्रुप के जो परीक्षा, जैसे इंग्लिश, हिंदी और उर्दू संस्कृत के एक ही दिन परीक्षा होगी। अगर आपका दोनों हिंदी या इंग्लिश या उर्दू संस्कृत इन चारों में से दो पेपर एक है तो दोनों हो सकता है कि एक ही दिन एक ही टाइम पे हो, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यही चीज ऊपर आपको बताई गई है। नीचे अब बात करते हैं परीक्षा कब से शुरू होगी, तो मैं आपको बता दूं कि 12वें महीने में दिसंबर में 2 दिसंबर 2024 को मंडे से परीक्षा शुरू होने वाली है। सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से 1 बजे तक, दोपहर में इवनिंग में 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षाएं होती हैं इग्नू की। ये टाइम टेबल है, ये अभी संभावित टाइम टेबल है। फाइनल टाइम टेबल आपको एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले इग्नू फिर से रिवाइज करके पब्लिश करता है। और लास्ट एग्जाम कब तक होगा, तो 10 जनवरी 2025 तक फ्राइडे के दिन लास्ट एग्जाम है इग्नू का। इसी तरह से एग्जाम होगा। तो ये संभावित टाइम टेबल है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे इग्नू से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स आते हैं तुरंत ही पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।